तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप अपने One UI 7.0 में जो डाटा यूजेस है या हो सकते हैं डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐप आपकी डेटा यूज करे, मोबाइल डेटा यूज करे, वाईफाई डेटा यूज करे और डेटा कौन सा बैकग्राउंड में यूज करे, कैसे आप अपने डेटा को मैनेज कर पाएंगे One UI 7.0 अपडेट होने के बाद अपने सैमसंग गैलेक्सी में। चलते हैं दोस्तों आगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में डेटा यूजेस या डेटा डेटा को कैसे अपने मोबाइल में और सेव कर सकते हैं या फिर कैसे मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी ऐप आपकी बैकग्राउंड में डेटा चलाए या नहीं चलाए, या कौन वाईफाई यूज करे, कौन मोबाइल डेटा यूज करे, सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए जाना है आपको मोबाइल की यहाँ पर सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स जाने के कनेक्शन में जाना है। कनेक्शन में जाने के बाद आपको डेटा यूजेस में चले जाना है। अब डेटा यूजेस में जाने के बाद आपको ये पूरी सेटिंग मिलती है डेटा यूजेस की। सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर कितना यूजेस किया है। लाइक मेरा बता रहा है 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में मैंने सिर्फ अपना 882 MB यूज किया है और मैंने यहाँ पर 1 TB तक का इसको यूज लगा सका है। यहाँ पर आप चाहें तो डेटा सेवर लगा सकते हैं। डेटा सेवर को जैसे ही आप टर्न ऑन करेंगे तो वो वहां पर आपसे पूछेगा कौन कौन सी ऐप पे आप लगा सकते हैं कि दिस ऐप यू सिलेक्टेड कैन ऑलवेज यूज डेटा इन द बैकग्राउंड इवन इफ डेटा सेवर इज ऑन। तो यहाँ पर जो ऐप को सिलेक्ट करेंगे वो ऐप आपकी बैकग्राउंड में भी डेटा आपकी खाती रहेगी, इवन आपने जब डेटा सेवर को ऑन भी करके रखा होगा। मान लो आपके पास डेटा कम है और आप डेटा सेवर ऑन करके चलाते हैं, तो आपको अगर कुछ ऐसी ऐप है जिनका डेटा बैकग्राउंड में भी यूज कर सके जो ऐप, उस ऐप को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और वो आपका चलती रहेगी जब तक, चाहे आपका डेटा सेवर भी ऑन है। उसके बाद आएंगे यहाँ पर, उसके बाद नीचे आएंगे अलाउड नेटवर्क फॉर एप्स। अलाउड नेटवर्क फॉर एप्स मतलब कि कौन से ऐप कौन से नेट से चले, वाईफाई या डेटा, ये आप यहाँ पर चूज आउट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर इतनी सारी ऐप्स तो बाय डिफॉल्ट आई जाती हैं। लाइक फेसबुक है तो मेरी फेसबुक मैंने सेलेक्ट कर रहा है एक है मोबाइल डेटा और वाईफाई से यूज करें। आप चाहते हैं कि ज़्यादा डेटा खाता है तो ये सिर्फ वाईफाई ओनली भी चले, मोबाइल डेटा पे ना चले, तो आप यहाँ पर ये चूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई दूसरी ऐप पे को भी आपको लगता है ऐसा है तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं कि वाईफाई पे ही चले या मोबाइल डेटा पे ही चले, तो यहाँ पर आप चूज आउट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, काफ़ी हद तक अपने मोबाइल के डेटा को बचा सकते हैं। देख रहे हैं आजकल हर जगह वाईफाई लगा होता है, तो आप वाईफाई को से लग करके रखेंगे तो वाली ऐप सिर्फ वाईफाई नेटवर्क पे ही काम करेगी, मोबाइल नेटवर्क पे काम नहीं करेगी। लाइक मैंने अभी फेसबुक को चूज किया है, यहाँ पर मेरे फेसबुक को भी मैंने वाईफाई पे चूज कर लिया है। ठीक है, वाईफाई पे चूज किया है और मैं यहाँ पर वाईफाई बंद कर देता हूँ, मोबाइल डेटा पे आता हूँ और फेसबुक को ऑन करता हूँ। ये नीचे लिखा हुआ आ गया फेसबुक इज नॉट अलाउड। तो इस तरीके के आपके मैसेज यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, ये इसलिए यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद आएंगे मोबाइल डेटा। मोबाइल डेटा मतलब कि आपका मोबाइल डेटा ऑन है तो उसकी यूजेस क्या है, उसकी लिमिट क्या है, यहाँ पर आप सेट आउट कर सकते हैं कि उसकी वार्निंग लिमिट क्या है, बिलिंग साइकिल क्या है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर आप सेट आउट कर पाएंगे कि लिमिट सेट कर दी, कितने लिमिट के बाद डेटा यूज ना हो, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर आप सेट आउट कर पाएंगे। जैसे स्टार्ट बिलिंग साइकिल कब से कब तक की है, वार्निंग आपको कब से मिले, वार्निंग 2 GB के बाद मिलने लग जाए, जैसे मैंने वार्निंग ऑफ ही कर दी, मुझे वार्निंग नहीं चाहिए। लिमिट सेट कर सकते हैं कि डेटा लिमिट 10 GB से ज़्यादा यूज़ ना कर सके महीने में, या 5 GB की डाटा यूज़ ना करे, आपको वहाँ पर रिमाइंडर मिल जाएगा। ऐसे ही कौन कौन सी ऐप ने आपके यहाँ पर डेटा खा रही है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर एक एक करके मिल जाएगी। उसी के नीचे आएंगे, आपको मिलेगा बिलिंग साइकिल डेटा वार्निंग, जो उसमें था वो यहाँ पर आपको मिलेगा। सेम ऐसा वाईफाई भी मिलेगा कि वाईफाई में आपका डेटा कौन सबसे ज़्यादा ऐप खा रहा है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ से चेक चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर कौन से मंथ के उसमें कौन से वीक में किसने सबसे ज़्यादा वेट किया। अब डेटा यूजेस की सेटिंग का मतलब यही था कि आप पूरे डेटा को यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं कौन सी ऐप नहीं खाए, कौन सी ऐप आपका डेटा ज़्यादा ना खाए। डेटा सेवर में जाएंगे तो आप उन ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं जो बैकग्राउंड में आपके डेटा को यूज करे और डेटा सेवर पे रहे, तो फालतू की ऐप काम ना कर सके। मान लो आप मोबाइल में मल्टीपल ऐप्स होती हैं, आप सिर्फ चाहते हैं कि मेरे 1 या 2 ऐप चले, बाकी डेटा सेवर ऑन कर देंगे तो उन पे कोई भी नेटवर्क यूज नहीं कर पाएंगे, उससे आपका डेटा वहाँ पर सेव हो सकता है। ऐसे ही आप यहाँ पर जाएंगे अलाउड नेटवर्क, उसमें
तो यहाँ पर आप डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी ऐप कौन से डेटा से यूज करें, वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों में से आप कोई सी भी एक डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको परमिशन दे सकते हैं कि तो भाई तो इसी से यूज करेगा। ये सारी ऐप में मिलेगा, इवन आपकी जो सैमसंग की खुद की डाउनलोड होगी उस ऐप में भी और जो आपने थर्ड पार्टी डाउनलोड करी उसमें भी। तो यही थी डेटा यूजेस की कुछ सेटिंग जिसको आप यूज करके अपने मोबाइल में डेटा एनालिस कर सकते हैं और डेटा को काफी हद तक वहां पर सेव आउट कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्तों। जो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपको लगता है कुछ कमी वीडियो में तो वो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।